रोज की दो चाय में और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप। क्या करने वाले हैं? एक नया क्रियाकलाप करने वाले हैं जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 एनसीईआरटी के पाठ 2 फसलों के त्योहार से। जी हाँ, फसलों के त्योहार। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 और निकालिए पृष्ठ संख्या 17। फसलों के त्योहार पाठ में हमने कई जगहों के अलग अलग फसलों के त्योहारों के बारे में जाना था, जैसे कि बिहार में बनता है खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, झारखंड में सरहुल, गुजरात में मकर संक्रांति और उत्तराखंड में घुघुतिया। और ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हमने इस पाठ में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्रियाकलाप क्या करना है। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो यह है हमारा पहला प्रश्न मौसम का अंदाज से। तो यहाँ पे 3 प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न मैंने पढ़ा। दूसरा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? और अगर ऐसा हो तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्या होगा, हमें यह लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? तो चलिए करते हैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हमें पहले कबो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? क्या यहाँ पे खिचड़ी का मतलब वह है जो हम खाते हैं, क्या वह व्यंजन का नाम है? जी नहीं, यहाँ खिचड़ी का मतलब बिहार में मनाए जाने वाले फसलों के त्योहार से है। तो फसल का एक त्योहार मनाया जाता है बिहार में, जिसके बारे में हमने पाठ में पढ़ा भी, वह खिचड़ी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, आसमान और आसपास अंधकार ही रहेगा। पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे और फिर कुछ दिनों में मर जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान और जानवरों का जिंदा रहना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए सूरज का निकलना हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? अगर मैं खिड़की से बाहर देखूं तो समय का अंदाजा तो हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हो पा रहा था? और फिर पूछा है, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम धूप देखकर ही तो पता लगाते हैं कि अच्छा सुबह के 8 बजे है तो धूप कम है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है बाहर, लगता है दोपहर हो चुकी है, यानी कि 12-1 बज चुके हैं। और जिसके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान सूरज को देखकर ही लगाते हैं, तो इस वजह से उन्हें अंदाजा नहीं हो पा रहा था। तो यह थे हमारे 3 प्रश्न मौसम का अंदाजा से। कैसा लगा आपको क्रियाकलाप? चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।